माइक छीनने की कोशिश की गई है। मंच पर शख्स ने सीएम हेमंत से माइक छीना और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, उससे ना तुम बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। जी हाँ, ऐसा हुआ है हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ। जी हाँ, असम के सीएम जो आजकल मदरसे को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिन्हें मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो आतंकी नजर आते हैं और मदरसों के अंदर ही सारी आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि हेमंत बिस्वा को ये लगता है। और उनके ये लगने के बाद जो है लगातार मदरसों के ऊपर बुलडोजर की चलाने की खबरें सामने आती हैं, जिस पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। पर हेमंत बिस्वा शर्मा ये भूल गए थे कि अगर वो असम राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में नफरत फैलाने के लिए जाएंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा हुआ है हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ में, जो कि हैदराबाद में केसीआर सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने पहुंचे और नफरत फैलाने के चलते उन्हें मंच पर ही जलालत का सामना करना पड़ा। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, पहले इस वीडियो पर नजर। हर गले तिरंगा लगा के दोस्तों, आपने ये थोड़ी देर का वीडियो देखा जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे ही हैदराबाद में गणेश महोत्सव के प्रोग्राम में पहुंचते हैं और उस प्रोग्राम में हैदराबाद के सीएम के खिलाफ जहर उगलना शुरू करते हैं, तो एक शख्स आकर के उनसे माइक छीन लेता है। और जब माइक छीन लिया जाता है तो ये समझ में नहीं आया कि सुरक्षा में कैसे बड़ी चूक हो गई, जो कि तस्वीरें बताने की कोशिश की गई गोदी मीडिया द्वारा, जो ये बताता हुआ गुरेज नहीं कर रहा कि साहब देखिए हैदराबाद में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। पर जो नफरत आप फैलाने का काम देश भर में कर रहे हैं, उस नफरत के बारे में क्या कहेंगे, जिसके चलते उस शख्स ने आपको आगे आकर के रोक दिया और माइक छीन लिया, तो आपकी सुरक्षा में चूक हो गई। किस तरीके से बवाल मचा हुआ है और हेमंत बिस्वा शर्मा की जो मदरसों को लेकर के हरकतें हैं, उसका असर मुस्लिम बच्चों पर क्या पड़ रहा है, इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के विसर्जन शोभा यात्रा से पहले एक शख्स असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से भिड़ गया। असम के सीएम और उडुपी के संत पेजावर स्वामी धर्माधिकारी दोनों मंच पर मौजूद थे। तभी उनके पीछे से एक व्यक्ति आगे आया और उसने माइक छीनने की कोशिश की। यह घटना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के एमजे मार्केट इलाके में शर्मा के मंच पर पहुंचने के कुछ सेकंड बाद ही हुई। उनका बोलना बाकी था। मंच पर चढ़कर माइक छीनने वाला ये शख्स तेलंगाना राष्ट्र समिति का स्थानीय नेता नंदकिशोर व्यास बताया जा रहा है। पुलिस ने मुताबिक मंच से टीआरएस नेता केसीआर के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते वे मंच पर पहुंचा और गणेश उत्सव समिति के सदस्य और हेमंत से माइक छीनने लगा। लेकिन पुलिस और मौजूदा बाकी लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुलाबी कंडुआ दुपट्टा पहने हुए इस शख्स को जब पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, तब वे जय केसीआर के नारे लगा रहा था। इस घटना के बाद असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल दी। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण के दौरान असम में मदरसा ढाने पर भी अपना बचाव किया। शर्मा ने कहा ये मदरसे आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। गौरतलब है कि असम में पिछले एक महीने के दौरान 4 मदरसे तोड़े गए हैं, जिनमें से एक खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ढाया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 8 सितंबर को हैदराबाद पहुंचे थे। गणेश विसर्जन से पहले वे महालक्ष्मी मंदिर भी गए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल देश और प्रजा के लिए ही होनी चाहिए।
सरकार कभी भी परिवार के लिए नहीं होनी चाहिए। देश में उदारवाद और कट्टरवाद है और इन दोनों के बीच देश में ध्रुवीकरण हमेशा से है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की आशंका को लेकर असम के गोलपारा जिले में स्थित एक मदरसे को स्थानीय लोगों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। अब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यहाँ इस्लाम की तालीम ली जा रही है। छात्रों का कहना है कि अगर किसी और मदरसे में शिक्षा ना ले सके तो उन्हें अपने पिता के साथ खेती करनी पड़ेगी। पाखियूरा 4 क्षेत्र के स्थित दरोगा अलगा में यह मदरसा मौजूद था। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए 10 वर्षीय हामिद ने कहा, हमारा मदरसा कल गिरा दिया गया, लेकिन हमारे शिक्षक वहां से पहले ही भाग गए थे क्योंकि पुलिस उनकी तलाश में थी। तब से कोई क्लास नहीं हुई। हामिद ने कहा कि मदरसे में कथित जिहादी गतिविधियों के सिलसिले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद 2 शिक्षक जिन्हें बांग्लादेश का बताया जा रहा था फरार हो गए थे। इस घटना की जानकारी जब बच्चों के घर वालों को पता चली तो वे अपने बच्चों को घर ले गए थे। मदरसे के एक अन्य छात्र इस्माइल मोहम्मद ने कहा, अगर किसी और स्थान या मदरसे में दाखिल नहीं ले सके तो उन्हें खेती में अपने पिता की मदद करनी होगी। उन्होंने कहा, मेरे पिता मुझे पढ़ाई के लिए हाई स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मेरे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो दूसरे मदरसे में जाएं या खेती में अपने पिता की मदद करें। हामिद के पिता सोमेश अली ने कहा कि मदरसे के 2 शिक्षकों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की खबर के बाद भी माता पिता जो हैं अपने बच्चों को घर ले गए थे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसने अपने स्कूल के दिनों में बैटरी और टीन के छोटे टुकड़ों का उपयोग करके एक छोटी मशीन बोट भी बनाई। मैंने उसे लगभग 4 महीने पहले मदरसे में भर्ती कराया था। पिछले कुछ हफ्तों में असम में 4 मदरसों को ध्वस्त किया गया। 3 मदरसे सरकारी अधिकारियों द्वारा गिराए गए, जबकि चौथे के बारे में बताया गया कि मदरसा स्थानीय मुसलमानों ने खुद ही नष्ट कर दिया। बताया गया कि इस मदरसे में 2 साल से 2 शिक्षक पढ़ा रहे थे जिनका लिंक अलकायदा से था। इससे पहले 4 अगस्त को मोरीगांव जिले के मोइराबारी के जमीउल हुदा मदरसा, 29 अगस्त को बारपेटा जिले की होवली के जमीउल हुदा अकादमी मदरसा और 31 अगस्त को बोवई गांव जिले की मरकजुल माआरिफ क्वारियान मदरसे को ध्वस्त किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जिन मदरसों को गिराया गया है वे शिक्षा का केंद्र नहीं थे बल्कि आतंकियों के ठिकाने थे। उन्होंने कहा कि वहां आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ लोग शिक्षक बनकर बच्चों को उनके रास्ते से भटकाने और उनको अपने साथ जोड़ने के काम में लगे हुए थे, जो कि नफरत फैलाते हुए खुद हेमंत बिस्वा शर्मा मदरसों के खिलाफ नजर आए। पर यही चीज करना उन्हें हैदराबाद में भारी पड़ गया, जहां एक शख्स ने उनकी नफरत पर लगाम लगाते हुए उनके हाथ से माइक छीना तो पूरी गोदी मीडिया बौखला गई कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। ये किस तरीके की नफरत देश भर में हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा फैलाई जा रही है, उसका रिजल्ट अब सड़कों पर देखने को मिला, जिसकी शुरुआत हैदराबाद से हुई है।